साईं बाबा एक ऐसे संत जिन्होंने मानवता, प्रेम और सेवा का संदेश दिया। उनका जीवन अत्यंत सरल लेकिन गूढ़ शिक्षाओं से भरा था। शिरडी में उनका निवास द्वारका माई केवल एक स्थान नहीं बल्कि श्रद्धा और सबूरी का प्रतीक बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पावन द्वारका माई कभी एक खंडहर हुआ करता था? आइए जानें इस प्रेरणादायक कथा को। कैसे एक खंडहर साईं की उपस्थिति से पवित्र तीर्थ बन गया। शिरडी गांव के बाहरी छोर पर स्थित था एक पुराना, जर्जर और उपेक्षित मस्जिद नुमा खंडहर। स्थानीय लोग उसे पुराना मस्जिद कहते थे, लेकिन उसमें न कोई जाता था न ही उसकी ओर देखता था। वह स्थान समय के साथ टूट फूट कर एक डरावने खंडहर में बदल गया था। गांव के बच्चे भी वहां खेलते नहीं थे। किसी को वहां डर लगता, किसी को अपशगुन महसूस होता। साईं बाबा का आगमन। जब साईं बाबा पहली बार शिरडी आए तो उन्होंने किसी आलीशान स्थान को अपना निवास नहीं बनाया। उन्होंने उसी खंडहर को अपना ठिकाना बनाया। लोगों ने हैरानी से देखा कि यह फकीर, जो देखने में अजीब पर आत्मिक रूप से अत्यंत शांत लग रहा था, उस खंडहर में रहना पसंद कर रहा है। गांव वालों ने शुरू में इसे पागलपन समझा। किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने चेतावनी दी, बाबा वहां मत रहो, वह जगह अशुद्ध है। लेकिन बाबा केवल मुस्कुरा दिए और बोले, जहां प्रेम और सेवा है वहां कोई स्थान अपवित्र नहीं हो सकता। साईं बाबा ने उस खंडहर को अपने हाथों से साफ किया। वहां से कीचड़, पत्थर, टूटे टुकड़े हटाए। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग, खासकर युवाओं और वृद्धों ने देखा कि यह साधु अपने कर्म से पवित्रता फैला रहा है। वे भी मदद करने लगे। साईं बाबा वहां एक छोटी सी चूल्हा जलाते और उसी में गांव वालों के लिए खाना बनाते। कई गरीबों को वहीं भोजन मिलता। कोई बीमार होता तो बाबा वहीं दवा देते, कभी जल, कभी राख, उदी के रूप में। एक दिन किसी भक्त ने बाबा से पूछा, बाबा आपने इस खंडहर को इतना सुंदर, इतना पवित्र बना दिया है कि यह अब मस्जिद नहीं लगता। बाबा ने उत्तर दिया, यह अब द्वारका माई है। यह न किसी एक धर्म का स्थान है, न किसी संप्रदाय का। यह उन सब का है जो प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। द्वारका कृष्ण की नगरी थी। माई का अर्थ है मां, यानी यह वह मां है जो सबको प्रेम देती है, शरण देती है। हालांकि वह एक मस्जिद नुमा संरचना थी, लेकिन बाबा उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों परंपराओं को मानते थे। वहां अजान भी होती थी और बाबा राम नाम का जाप भी करते थे। उन्होंने सभी धर्मों को एक ही ईश्वर की ओर जाने वाला मार्ग बताया। बाबा का यह कहना प्रसिद्ध है, सबका मालिक एक। द्वारका माई इसका जीवंत उदाहरण बन गई। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, लिंग या उम्र का हो, उसे द्वारका माई में शरण मिलती थी। द्वारका माई में बाबा ने न जाने कितने चमत्कार किए। बीमारों को ठीक किया, भूखों को भोजन दिया, भटकों को मार्ग दिखाया। लेकिन वे स्वयं को चमत्कारी नहीं कहते थे। वे कहते थे, मैं तो बस एक माध्यम हूं, जो करता है वह मालिक है। एक बार एक मां अपने बीमार बेटे को लेकर द्वारका माई आई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। बाबा ने उसे उदी दी और कुछ देर द्वारका माई में रुकने को कहा। कुछ ही दिनों में बच्चा ठीक हो गया। ऐसे हजारों प्रसंग द्वारका माई से जुड़े हैं। बाबा ने कभी भव्य मंदिर या महल नहीं मांगा। उन्होंने उस खंडहर को ही इतना पावन बना दिया कि वहां अब लाखों श्रद्धालु आते हैं। द्वारका माई की दीवारें, वह चूल्हा, वह पत्थर जिस पर बाबा बैठते थे, सब कुछ आज भी मौजूद है। उनका संदेश स्पष्ट था, ईश्वर को किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं, उसे तो बस श्रद्धा और सबूरी चाहिए। आज की द्वारका माई। आज द्वारका माई एक सुंदर, साफ सुथरा तीर्थ स्थान है। वहां साईं बाबा की चरण पादुका, उनका चूल्हा, उनका जलपात्र और वह धूनी, अग्नि आज भी जल रही है, जो साईं के समय से निरंतर जल रही है।
यह स्थान अब उन लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है जो साईं बाबा को अपना मार्गदर्शक मानते हैं। लोग यहां आकर शांति, समाधान और सच्चा आत्मिक बल पाते हैं। एक खंडहर जिसे लोग अपवित्र मानते थे, उसे साईं बाबा ने न केवल अपने कर्मों से बल्कि अपने प्रेम और सेवा से पवित्र बना दिया। उन्होंने यह सिखाया कि किसी स्थान को महान बनाने के लिए भव्य निर्माण नहीं, बल्कि वहां की भावना, कार्य और उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। द्वारकामाई अब केवल एक भवन नहीं, वह एक विचार है। एक ऐसी भावना जहां हर मनुष्य को अपनापन मिले, हर दुखी को सहारा और हर भटके को दिशा। साईं ने हमें सिखाया कि अगर मन पवित्र हो तो खंडहर भी मंदिर बन सकता है।